भगवान ने अपना तिलक करने से मना कर दिया। एक घाट का पानी अलग होता है, एक घाट का 4 घाट है, तो यहाँ आके हम भी जाने हैं। पर भारत ने तमाम तीर्थ स्थलों से इकट्ठा किया हुआ जल इसी कूप में डाला था और इससे पवित्र जल कहीं नहीं माना गया हमारे पृथ्वी लोक में। तीर्थन को जल इकट्ठा करा था कि मेरे पुत्र के रात तिलक रहा हुआ, तो वो बिना क्या कि मैया ने वनवास दे दिया था, वो रह नहीं पाया, उसका जल उन्होंने यहाँ पर रह दिया। हम आ पहुँचे हैं इस वक्त चित्रकूट के भरतकूप में, जहाँ पर मान्यता है कि भगवान श्री राम जब चित्रकूट में यहाँ पर 11.5 वर्षों का वनवास काटे, उस वक्त जब राज्याभिषेक के लिए भरत तमाम तीर्थ स्थलों से जल ला करके इस कूप में डाले थे। जो ये आप कूप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि इस कुएं में भरत ने उन तीर्थ स्थलों का पानी यहाँ पर डाला था, क्योंकि भगवान श्री राम को राज्याभिषेक के लिए तमाम तीर्थ स्थलों से जल लेकर के भरत जब यहाँ पहुँचे थे, लेकिन तमाम अनुनय विनय के बाद भी जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटने के लिए तैयार नहीं हुए, तब अत्रि ऋषि के कहने पर भरत ने तमाम तीर्थ स्थलों से इकट्ठा किया हुआ जल इसी कूप में डाला था। और ये मान्यता है कि इस कुएं का पानी पीने से तमाम असाध्य जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। स्नान करने से तमाम जो है शरीर की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। और यही वो जगह है भरतकूप, जहां पर चारों भाइयों का मंदिर भी है, उसके भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा, क्योंकि ये मान्यता है कि जब भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे तो चारों भाइयों का ये मंदिर है, यानी राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों के नाम का यहाँ पर आपको ये मंदिर भी देखने को मिलता है। तो ये चारों भाइयों का जो ये प्राचीन मंदिर है, मैं उसके भी आपको यहाँ पर दर्शन करवाऊँगा। लेकिन आप ये देखेंगे सबसे प्राचीन यहाँ पर जो कूप है वो यहाँ मौजूद है। चारों भाइयों का मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर, वो भी यहाँ पर मौजूद है। देश के तमाम हिस्सों से लोग यहाँ पर चारों भाइयों के इस मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और इसी के साथ ही भरतकूप में जो कुआं मौजूद है, उस कुएं से पानी पीने और स्नान करने से तमाम तरीके की बीमारियां दूर होती हैं, ये भी एक मान्यता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे चारों भाइयों का यहाँ पर मंदिर है। भगवान श्री राम, उनके अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों भाइयों का मंदिर यहाँ मौजूद है। और मैं यहाँ पर पुजारी जी हैं, उनसे बात करूँगा। पुजारी जी, क्या मान्यता है और भगवान श्री राम जब चित्रकूट में वनवास के दौरान यहाँ पर आए थे, भरत जी ने जो यहाँ पर कूप मौजूद है वहाँ पर तमाम तीर्थ स्थलों का जल यहाँ पर डाला था, क्या पूरी मान्यता है? यहाँ भरत जी भगवान राम जी के राज्याभिषेक के लिए सारे तीर्थों का जल लेकर आए थे। तिलक की पूर्ण सामग्री लेकर आए थे कि जहाँ भगवान मिल जाएंगे उनका तिलक करके वापस ले आएंगे। भरत जी की भगवान से भेंट हुई है चित्रकूट में। जब भेंट हुई है तो भगवान ने अपना तिलक करने से मना कर दिया, तो वही सारे तीर्थों का जल और तिलक की सारी सामग्री भरत जी ने अति मुनि की आज्ञा से इस कूप में छोड़ी थी। और भगवान की खड़ाऊँ लेकर भरत जी वापस चले गए थे। इसी से भरत जी के नाम से भरतकूप है। और जब भगवान का वनवास काल पूरा होकर अयोध्या वापस गए हैं तो फिर इसी जल से उनका राज्याभिषेक किया गया है। इसी से जल का महत्व है। वही चारों भैयों का मंदिर है, राम, लक्ष्मण, जानकी जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। यहाँ से भरत जी भगवान की खड़ाऊँ लेकर वापस चले गए थे और भगवान वनवास को चले गए। चारों भाइयों के इस मंदिर की क्या मान्यता है? यहाँ लोग दर्शनों के लिए आते हैं, किस तरीके की मन्नत मांगते हैं और कैसे उनकी मुरादें पूरी होती हैं? ये अपनी अपनी भावनाओं के ऊपर है। जिसकी जैसी भावना है वैसी फलीभूत है। जो जिस भावना से आता है उसकी वैसी भगवान पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माँ जानकी का मंदिर है यहाँ। जी हाँ, चारों भाई यहाँ मिले थे। यहीं से भगवान भरत जी भगवान की खड़ाऊँ लेकर वापस गए थे, इसीलिए यहाँ पर चारों भाइयों का मंदिर है।
मतलब कि चारों भाइयों के बीच में जो प्रेम था, जो स्नेह था, वो स्नेह का प्रतीक है ये चारों भाइयों का मंदिर। हाँ जी हाँ, इसीलिए ये चारों भाइयों का मंदिर है यहाँ। यहाँ मिलाप होकर के जब भगवान नहीं गए हैं तो भरत जी को अपनी चरण पादुका दे दी हैं खाऊं, तो वही भरत जी लेकर वापस चले गए थे। अब भगवान अपना वनवास को चले गए थे। भारत कूप के इस कूप से, इस कुएं से निकले पानी से तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। यहाँ तमाम लोग हैं जो बाहर से भी आए हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार इस भरत कूप के इस कुएं के पानी की क्या महत्ता है, क्या जानते हैं यहाँ के बारे में और क्या मान्यता है। ये जो सबको पता है कि भाई भरत जी का वो रात तिलक, राम जी का रात तिलक होना था। उनके रात तिलक के लिए पूरी सामग्री इकट्ठा की गई थी। फिर रात तिलक उनका कैंसिल हो गया। माता के कई ने उनको वरदान मांग लिया, 14 वर्ष का वनवास। राम जी वनवास को आ गए। भरत जी थे ननिहाल में। ननिहाल से जब वो वापस आए तो उनको मतलब जो है, फिर उनको ये बड़ा पश्चाताप हुआ। वो राम जी को रात तिलक की पूरी सामग्री लेकर के और पूरी माताओं को, गुरु जी को सब लेकर के यहाँ आए। वो चित्रकूट मनाने के लिए आए। जब भगवान राम यहाँ नहीं माने तो उन्होंने कहा कि इस पवित्र सामग्री का हम क्या करेंगे, 14 वर्ष तक कहाँ रखेंगे इसको हम। तो राम जी ने कहा कि भाई जो है यहाँ के उस समय यहाँ के सबसे सीनियर ऋषि थे अत्रि मुनि। ये अत्रि मुनि जी से पूछिए, आप वो बता पाएंगे आपको। अत्रि मुनि जी के पास गए, तब उन्होंने कहा कि शैल समीप सुकूप, तब यानी शैल यानी पर्वत के पास एक सुकूप है, तो इसको पहले बोलते थे सिद्धस्थल। ताती अनादि सिद्धस्थल येहू और लोपे हूँ काल जितने ही किए हुए। जब पाप बढ़ जाता है तो 7 आलोप हो जाता है। जैसे 10 कोई मतलब बदमाश मिल जाए, एक कोई सही आदमी मिल जाए तो वो उसकी कोई नहीं सुनता एक आदमी की, तो ये मतलब आलोप हो गया था। ये वीरान पड़ा था, वीरान। इसको साफ सूफ किए, जब वो सामग्री डाली इसमें तो खूब जागृत हो गया। तब अति मुनि ने कहा कि जो है अति पवित्र पावन जल जोगू भरत कूप कहीं है सब लोग। यानी ये इससे पवित्र जल कहीं नहीं माना गया हमारे पृथ्वी लोक में। जो कोई कहीं, इसमें सभी तीर्थों का जल पड़ा है। मतलब जो रात तिलक के लिए जो है सभी तीर्थों की सामग्री, कहीं हिमालय पर्वत की सभी औषधियाँ आई थी उसमें। तो मतलब बताते हैं, ऐसे क्षेत्रीय लोग बताते हैं, मानता है जो लोग कहीं नहीं जा पाएँ और यहाँ का जल ग्रहण कर लें, उनको सभी तीर्थों का फल मिल जाता है उनको। तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर, यहाँ का भरत कूप का, इस कूप का जल लेने के लिए आते हैं। चारों धाम या कहीं ना जा पाए, इस कूप का जल ग्रहण कर ले तो उसको सभी तीर्थों का फल मिल जाता है, ऐसा बताते हैं लोग बाग। इससे कुष्ठ रोग और या मतलब चर्म रोग भी ठीक होते हैं नहाने पर। जैसे कूप में 4 घाट हैं, तो ये ग्रामोदय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक लोग आए थे, साइंटिस्ट। इन्होंने इसको जल को टेस्ट किया है, तो चारों कूप का जल अलग अलग उनको मिला है। हाँ, जैसे हम लोग भी 4 घाट हैं, चारों घाटों का जो पानी है अलग-अलग, उसका सबका कूप एक ही है, कूप एक है, लेकिन पानी का क्या है, अलग अलग पानी है, अलग अलग टेस्ट है। टेस्ट है। हाँ, जैसे उस वाले जो अच्छा, कहा जाता है जब आप हर बार आप पानी निकालेंगे, हर बार के पानी का टेस्ट अलग होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। क्योंकि जैसे वो पानी निकाल रहे हो भाई साहब, वो साफी डाले हैं लाल वाली, उस घाट से पानी निकाल लीजिए आप, दाल नहीं पकेगी आपकी, 4 दिन में चढ़ाए रहो आप। अच्छा, दाल नहीं पकेगी। हाँ, इसमें तुरंत पक जाएगी इसमें। अच्छा, हाँ, ये हम लोगों ने उनको बताया कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने चारों घाट का पानी निकाला और टेस्ट किया, तो लौट के उन्होंने रिपोर्ट बताई कि भाई जल अलग अलग है आपका। हाँ, तो बहुत ही मान्यता है कि जो लोग चारों तीर्थों का तीर्थ नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ भरतकूप आ जाने पर सभी तीर्थों का जो है, जो पुण्य है उनको मिल जाता है। और हर तरीके का जो असाध्य रोग है, कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, इन तमाम बीमारियों से भी यहाँ के जल को ग्रहण करने से लाभ होता है। आप कहाँ से आए हैं और क्या मान्यता है यहाँ की? हम तो सिराथू से आए हैं। मतलब यहाँ पर भरतकूप के जल की बड़ी विशेषता लोगों ने बताया जो है, कभी भी कोई अगर पेट जैसी तमाम बीमारियों में भी इस जल का प्रयोग से जो है काफ़ी लाभ मिलता है। इसी आशय से लोग दूर दराज से लोग यहाँ आके जल ग्रहण करते हैं और चित्रकूट की महिमा का जो है लोग बखान भी करते हैं। इस कुएं का पानी यहाँ से लेकर के जा रही हैं, क्या मान्यता है, क्या माना जाता है? मान्यता ये है कि मतलब ये भरत कूप का जल बहुत सिद्ध जल है, समस्त तीर्थों का जल है। और इस जल से समस्त रोग, शारीरिक कष्ट, पीड़ा, बाधा दूर होता है। और पूजा पाठ में भी लोग इस जल का विशेष महत्व देते हैं। इसलिए मतलब हम लोग कौशाम्बी से आए हुए हैं और यहाँ मतलब भरत को जल लेने के उद्देश्य से ही यहाँ आए हुए हैं। तो पानी लेने के उद्देश्य से यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं। तमाम तरीके की जो मान्यताएं हैं उनको सुन करके यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या मान्यता हम है? लोग रायबरेली से आए हैं। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। यहाँ जो भरत कुंड का जल है इसको लेने आए हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए हम लोग क्या क्या सुना था यहाँ के बारे में आपने, क्या जानकारी है? यहाँ पे जो जल है वो बहुत फायदेमंद है, रोगों का निवारण करता है, इसलिए।
क्या यहाँ के बारे में क्या मान्यता है, क्या जानकारी आपको मिली, आप यहाँ पर आए हैं? हमको तो मान्यता है भरत कूप है, भरत जी का यही मान्यता है। वो कुछ यहाँ का लोग का जो जानते हैं वो इतना कुछ नहीं जानते हैं, तो यहाँ आकर भी सुन रहे हैं कि दूसरा एक घाट का पानी अलग होता है, एक घाट का 4 घाट है। तो यहाँ आके हम भी जाने हैं, हम भी कुछ नहीं जानते थे पहले। मान्यता यही जानते हैं जे ये भरत कूप है, भरत जी महाराज भरत जी बनाया है, यही जानते हैं, इससे कुछ ज़्यादा नहीं जानते हम लोग। सीधा में रामचंद्र जी का ये अभिषेक करने के लिए यहाँ पे सारे तीर्थों का पानी यहाँ पे लाके भरत जी ने स्थापित किया था। उसी हिसाब से ये पानी को सब ले जाता है। इसको ठीक बोला ना भैया? हम लोग यही जानते हैं। दादी आप कहाँ से हैं? हम ग्वालियर से आए हैं भैया। अच्छा, यहाँ भरत कूप से पानी लेने आई हैं? हाँ। अच्छा, क्या मान्यता है यहाँ के बारे में, क्या जानती हैं आप? भैया जी दशरथ जी के वो पुत्र इनको रात तिलक हुआ था, हैं? रात तिलक हुआ था किसका? इनका राम जी महाराज का। उनके पिताजी ने सब तीर्थन को जल इकट्ठा करा था कि हमारे पुत्र के रात तिलक है रहा हो। तो वो ने क्या कि मैया ने वनवास दे दिया था, वो दे नहीं पाया, उसका जल उन्हें यहाँ पर को रह दिया। यही बात है भैया। जब भगवान श्री राम चित्रकूट में वनवास के दौरान यहाँ पर रुके थे, और भरत कूप की मान्यता इसलिए है क्योंकि भगवान श्री राम जब अयोध्या वापस नहीं लौटे, तब जब जो उनके अनुज भरत तमाम तीर्थों का जल लेकर के आए थे, राज्याभिषेक के लिए तमाम सामग्री लाई गई थी, उस दौरान जब भगवान श्री राम अयोध्या वापस जाने से इनकार कर देते हैं, तब भरत जी सारी सामग्री और तमाम तीर्थों के जल को इसी कूप में डाल देते हैं, जिसकी वजह से मान्यता है कि इस कूप का पानी पीने से तमाम तरीके की बीमारियां दूर हो जाती हैं। कूप में 4 घाट हैं, यानी कुएं के 4 घाट हैं, और चारों घाटों का पानी अलग अलग है। आप अगर इस घाट का पानी निकालेंगे तो इस घाट के पानी से अगर आप दाल पकाएंगे तो पक जाएगी, लेकिन अगर इसी के ठीक बगल वाले घाट से अगर आप पानी निकालते हैं तो उससे आपकी दाल पकने वाली नहीं है। तो अपने आप में ये भी मान्यता है, और तमाम तरीके के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो ग्रामोदय विश्वविद्यालय है, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है और इस बात पर शोध भी किया है कि इन चारों घाटों का पानी अलग है।